ईवीएम को तुरंत हटा देना चाहिए। जहां भी प्रयुक्त की जाती है ईवीएम का उपयोग करना बंद कर देना चाहिए। अच्छा, ताकि तुम लोग बैलेट बॉक्स लूट कर सत्ता में आ सको। जी को इतनी समस्या है तो मैं इनसे विनम्रता से कहना चाहता हूं, क्यों आप कह रहे हैं महाराष्ट्र की 10 कॉन्स्टिट्यूंसी में आपकी झारखंड और कश्मीर की सरकार इस्तीफा दे दे और कहे कि दोबारा चुनाव होना चाहिए और वो भी बैलेट से होना चाहिए, उसके बगैर हम सत्ता नहीं लेंगे। क्या बात है सर, क्या बात है। नमस्कार दोस्तों, प्रदीप डिबेट हब में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की डिबेट सुधांशु त्रिवेदी और कांग्रेसी प्रवक्ता अभय दुबे के बीच में है। दोस्तों, अभय दुबे ने कहा बीजेपी ईवीएम को हैक करके चुनाव को जीतती है, इसलिए अब ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए बल्कि बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। इस पर सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, ठीक है, पहले जम्मू कश्मीर और झारखंड में तुम लोगों ने जो जीत दर्ज की है उससे इस्तीफा दो और वहाँ बैलेट पेपर पर चुनाव कराओ। इस पर अभय दुबे की बोलती बंद हो गई। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आपसे निवेदन है, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आपका ज्यादा समय न लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। आइए देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता। देश की जनता देखती है कि कश्मीर में ईवीएम ने अच्छा काम किया, पंजाब में अच्छा काम किया, हरियाणा में खराब काम किया, हिमाचल में अच्छा काम किया, उत्तराखंड में खराब काम किया, दिल्ली में अच्छा काम किया, उत्तर प्रदेश में खराब काम किया, राजस्थान में 2018 में अच्छा काम किया, 2023 में गड़बड़ काम किया, फिर क्या बताएं गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश बहुत खराब काम किया, मगर तेलंगाना में, कर्नाटक में और तमिलनाडु में बहुत अच्छा काम किया, फिर बंगाल में अच्छा काम किया, फिर असम में खराब काम किया। मुझे लगता है पूरे देश के मानचित्र को देखने के बाद देश को पप्पू समझने की धारणा छोड़ देनी चाहिए। जब बैलेट से चुनाव होते थे और बैलेट बॉक्स लूटते थे, कभी ईवीएम लूटने की खबर सुनी है? नहीं। जनता पार्टी सत्ता की सुहागिन बने रहना चाहती है। विवाह कर लिया क्या ईवीएम से साहब? आपने कहा कि बूथ लूटे जाते थे। सुधांशु त्रिवेदी जी, बूथ लूटे जाते थे तब जग जाहिर हो जाता था, जब वो बैलेट पेपर से होता था कि बूथ लूट लिए। अब मतलब अभय दुबे स्वीकार कर रहा कि बूथ लूटे चाहते थे और ये कांग्रेसी यही चाहते कि बूथ लूट कर ही सत्ता में आए। ईमानदारी से तो ये सत्ता में कभी आ नहीं सकते हैं, इसीलिए इनको बैलेट पेपर चाहिए। तो 47 संसदीय क्षेत्रों में ऐसा हुआ है कि वोटर टर्नआउट और गिने हुए वोटों में बड़ा भारी अंतर आ गया। और बड़ा भारी कितना? 1 वोट से लेकर 1 लाख वोट तक का अंतर आ गया। और कंस्टिट्यूएंसी के नाम दिए कि जिनको जीती हुई कंस्टिट्यूएंसी बताया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में, वहां पर सच्चाई यह है कि जो वोट कास्ट और वोट गिने गए हैं वो हार जीत के अंतर से भी बड़े हैं। तो ये देश के सामने ये जवाब दीजिए कि क्यों ऐसी घटना हुई। ठीक है। दूसरी घटना हमने हरियाणा की दर्ज कराई थी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। हमने कहा कि साहब 20 स्थान ऐसे निकले प्रामाणिक रूप से जिनमें बैटरी 99% है। यह कैसे संभव हो सकता है कि बैटरी 99% हो? हमने तीसरा जिम्मेदारी से यह बात कही कि वो भिंड में 2017 में हो या कासरगोड केरला में हो, यह कैसे संभव है कि मॉक टेस्ट में आप बटन कोई दबाइए कमल का फूल निकलता है या एक्स्ट्रा पर्चियां कमल के फूल की निकलती। इसका अर्थ यह है कि जो मशीन प्रोग्रामेबल है उसमें मैनिपुलेशन किया जा सकता है कि वोट किसी को दो और पड़ेगा किसी को, डिस्प्ले में वही दिखाई देगा जो आपने वोट कास्ट किया है। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? एलन मस्क ने बाकायदा एक स्पीच दिए। उसने कहा कि टेक्नोलॉजी के मामले में मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता, ये ईवीएम को तुरंत हटा देना चाहिए। जहां भी प्रयुक्त की जाती है ईवीएम का उपयोग करना बंद कर देना चाहिए। अच्छा, ताकि तुम लोग बैलेट बॉक्स लूट कर सत्ता में आ सको। वाह, क्या दिमाग लगाया कांग्रेसियों ने। मेरे इन 3 सवालों के जवाब आज इस कार्यक्रम में आपको देने पड़ेंगे। और एक और बता दूं मैं आपको बात, एलॉन मस्क पर अगर आप अपनी दलीलों को पेश करेंगे, एक सेकंड अभय जी, एलॉन मस्क पर अगर अपनी दलीलों को पेश करेंगे तो उनका हाल का ट्वीट वो भी देख लीजिए जिसमें वो भारत की किसी ने ट्वीट किया था कि भारत में देखिए कितने जल्दी से तमाम वोट्स काउंट कर लिए जा रहे हैं, तो उन्होंने उस पर अप्रूवल भी अपना दिया था। तो एलॉन मस्क एक दिन कुछ कहते हैं और उनके बाद पर आप कैसे मतलब पूरी अपनी दलील को पेश करेंगे? अबे जी सुनिए ना, कोर्ट ने क्या कहा है, मैं तो आपको वर्डिक्ट सुनाना चाहती हूँ। और ये भी नहीं है जो पीआईएल पर बीते दिन कहा है दोनों ही जस्टिस ने, जिसमें जस्टिस विक्रमनाथ है, पीबी बराले हैं, जिन्होंने कहा जब नायडू या रेड्डी हारते हैं तो कहते हैं ईवीएम से छेड़छाड़ की गई, जीतने पर कुछ नहीं कहते। इसे कैसे देखा जाए? मुझे पता था कि आप जैसी विद्वान पत्रकार ये क्रॉस क्वेश्चन जरूर करेगी एलन मस्क का। एलन मस्क साहब ने जिस कॉन्टेस्ट में कहा है ना, ये भारतीय जनता पार्टी झूठ फैला रही है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। चलिए इसी महाराष्ट्र में 10 जगह बैलेट मुझसे करा के देखिए, पर्चियां निकाल करके आपको पता लग जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी, कि मतदाता मत किसको दे रहा है और कैसे इस सत्ता का हरण किया जा रहा है भारत। रुको जरा, सबर करो। मैं दर्शकों के ज्ञान के लिए बता रहा हूं, हर पोलिंग बूथ के ऊपर हर उम्मीदवार का एजेंट होता है।
जब पोलिंग समाप्त होती है तो बाकायदा उनको नंबर दिया जाता है, दिखाया जाता है कि इतने वोट पड़े और उस पर सबके सिग्नेचर करे जाते हैं, सील सबके सामने होता है। तो आप कह रहे हैं कि साहब नंबर जो है वो बढ़ गए, तो आपके पोलिंग बूथ पे आपके एजेंट्स ने नहीं देखे थे? मैं नहीं बताऊंगा। जी को इतनी समस्या है तो मैं इनसे विनम्रता से कहना चाहता हूं, क्यों आप कह रहे हैं महाराष्ट्र की 10 कॉन्स्टिट्यूंसी में आपकी झारखंड और कश्मीर की सरकार इस्तीफा दे दे और कहे कि दोबारा चुनाव होना चाहिए और वो भी बैलेट से होना चाहिए, उसके बगैर हम सत्ता नहीं लेंगे। क्या बात है सर, क्या बात है सर। यही तो समस्या अभय है। अभय जी, इसका एक आप जवाब। झारखंड में डिसाइसिवली जीते हैं, झारखंड में एकदम स्पष्ट जनादेश और उसके आपके बाद आप पक्ष में क्या है? दीजिए इस्तीफा और कहिए कि दोबारा चुनाव होना चाहिए बैलेट। झारखंड में धांधली हुई है कि नहीं? नहीं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने वो 99% बैटरी का क्या जवाब दिया जानती हैं? कि अल्कलाइन बैटरी है वो, उसमें वोल्टेज जब 8 से 7.4 के बीच में रहेगा तब वो 99 ही प्रदर्शित करेगी। बोले बहुत अच्छी बैटरी है और ऑप्टिमल वर्किंग करती, ये भी लिख दिया साथ में। मतलब देखिए खुद ही पर कितना बड़ा आरोप लगा दिया उन्होंने। कहा 8 से 7.4 वोल्टेज रहता है जब उसका वर्किंग ऑप्टिमल मतलब अच्छा वर्किंग होता है, और 7.4 का वोल्टेज के बाद नीचे चला जाएगा तो वो एक्चुअल परसेंटेज बैटरी का बताएगा। इसका मतलब है वो अच्छी काम नहीं कर रही है बैटरियां उस ईवीएम की। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? आपने जो कहा है उन राज्यों में हमको तकलीफ नहीं है, तो जहां मैनिपुलेशन होगा वही तो हम बता रहे हैं। आप तो कराइए ना सबकी। अच्छा, जहाँ कांग्रेसी जीत जाए वहाँ इनको तकलीफ नहीं, वहाँ यूं सही चल रही है, इन्हें सिर्फ महाराष्ट्र में तकलीफ है। वाह भाई वाह, क्या लॉजिक है। मुझे लगता है इस प्रकार के हास्यास्पद तर्क को देश की विवेकपूर्ण जनता समझती, मैं जवाब देना चाहता हूं। अब ये बैटरी के एक्सपर्ट हो गए। अब मैं बताना चाहता हूं, ये वही पार्टी है जिसमें कोविड वैक्सीन के समय में सेल्वर माइक्रोबायोलॉजी के एक्सपर्ट हो गई थी। ये वही पार्टी है कि जब कोविड वैक्सीन लगना शुरू हुए तो उन्होंने कहा था इतने कम समय में तो इसका हमें ये बताइए कितने लोगों पे सर्वे किया गया, तब ये स्टैटिस्टिकल जानकारी के बहुत बड़े एक्सपर्ट हो गए थे। ये वही पार्टी है जिसने राम जन्मभूमि के समय कहा था कि मुहूर्त ठीक नहीं है, तब ये ज्योतिष के मुहूर्त मार्तंड हो गए थे। ये वही पार्टी है जिसने कि डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन के बाद कहा था नहीं आर्मी पे भरोसा नहीं है, ये मिलिट्री के एक्सपर्ट हो गए थे, फाइटिंग फोर्स के। ये बालाकोट स्ट्राइक के बाद ये एयरफोर्स से ज्यादा बड़े एक्सपर्ट हो गए थे। अरे भैया, आपकी एक्सपर्टीज पे कौन कह सकता? आप तो वो हैं जिन्होंने मुंबई की बात कर रहा हूं 26/11 का हमला आपकी पार्टी की सरकार कहती थी हाफिज सईद ने कराया और आपकी पार्टी के एक्सपर्ट्स कहते थे आरएसएस ने कराया। तो ये जो राफेल के समय आप एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के एक्सपर्ट हो गए थे। तो भाई इतना विविध ज्ञान, जो प्रतिभा संपन्न ज्ञान बगैर उन सब्जेक्ट्स को पढ़े हुए कांग्रेस के नेताओं को है, तो अब उसके लिए तो एक ही कहा जा सकता, फिर तो मन में वहम उत्पन्न होगा ही, क्योंकि आप बौद्धिक अपच के शिकार हैं। तो आगे स्वाद। दोस्तों, वीडियो के बारे में अपने विचार कमेंट में जरूर लिखें और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।